नमस्कार छात्रों। आज हमारा विषय सर्वासिद्धि ग्रंथ अध्याय 2 है। इसमें सूत्र संख्या 12 और 13 की अपन को चर्चा करनी है। 11 तक की अपनी चर्चा हो चुकी है। इसमें संसारी जीवों की चर्चा चल रही थी, जिसमें अपनी चर्चा जीव के भेदों पर चल रही थी, जिसमें दो प्रकार के जीव बताए थे, एक संसारी और एक मुक्त। संसारी जीवों की अपन ने चर्चा की थी, जो संसार में विचरण करते हैं वह संसारी हैं, और जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो संसारी हैं। और मुक्त जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है और केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति कर ली है, जिसको संसार से किसी प्रकार का राग द्वेष मोह आदि परिणाम नहीं है, वह मुक्त जीव है। तो आज अपनी जो चर्चा है वह चर्चा जो है संसारी जीवों की है, कि संसारी जीव के भी भेद हैं। संसारिणः तस्थावराः, कि संसारी जीव जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है त्रस जीव, दूसरा होता है स्थावर जीव। सीधी सी परिभाषा है, स्थावर का मतलब में जो यहाँ वहाँ विचरण नहीं करते हैं, स्थित रहते हैं, उनको स्थावर बोलते हैं। दूसरी परिभाषा है, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उनको स्थावर कहते हैं। तो ये स्थावर जीव भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, कि अब हम देखते हैं कि कई लोग जो है इनको जीव नहीं मानते हैं। अनेक प्रकार से अवधारणाएं हैं, इनको जीव तत्व नहीं मानते हैं, इनमें चेतना नहीं मानते हैं। परंतु जैन दर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, पृथ्वी में जैसे पहाड़ है, जमीन है, इन सभी को यह पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं, कि पृथ्वी ही जिसका शरीर है वह पृथ्वी का एक जीव है। जल ही जिसका शरीर है वह जल का एक जीव है, और अग्नि ही जिसका शरीर है वह अग्नि का एक जीव है। और वनस्पति यानी पेड़ पौधे आदि जितने भी हैं वह सभी जीव है। ये सभी के सभी जीव जो है एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इनमें केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। एक इंद्रिय में इनको स्पर्शन इंद्रिय है, और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही ये सारी क्रियाएं करते हैं। इन जीवों में 4 प्रकार की संज्ञाएं और पाई जाती हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा में ये आहार आदि ग्रहण करते हैं और अपना जल पानी इत्यादि ग्रहण करके रखते हैं। पेड़ पौधों में एक भय होता है, उनको भी एक डर रहता है, कोई उनको तोड़ता है तो उसमें आवाज़ आती है। ये प्रत्यक्ष रूप से अपन को दिखाई देता है। मैथुन संज्ञा, इनमें पराग होता है, पराग से फूल होता है, फूल पराग होने पर इसमें फल की प्राप्ति होती है। इसका मतलब इसमें एक मैथुन संज्ञा भी है। भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इस प्रकार इनमें 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। और यह जो है पृथ्वी का एक जो जीव है, या जल का एक जीव है, अग्नि का एक, वायु का एक, जितने प्रकार के जीव हैं, यह प्रत्येक जीव 4 प्रकार का है। जैसे पृथ्वी का एक है तो वह भी पृथ्वी का एक भी 4 प्रकार का है। जैसे पृथ्वी से केवल सामान्य का ग्रहण है कि पृथ्वी यानी धरती, पृथ्वी काय यानी जीव रहित पृथ्वी, और पृथ्वी कायक मतलब जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है वह पृथ्वी का एक जीव है। और पृथ्वी जीव यानी कि विग्रह गति में स्थित जीव। अब ये विग्रह गति क्या है? यह जब यह जीव मरण को प्राप्त होता है, विग्रह गति बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब यह जीव मरण को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा जब अन्य स्थान पर जहाँ पर इसको जन्म लेना है वहाँ ना पहुँच करके अभी केवल बीच की स्थिति में रहती है, ना तो इस शरीर को छोड़ दिया है और दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाली है। उस शरीर के बीच में जो समय होता है उसको बोलते हैं विग्रह गति। और यह विग्रह गति जो होती है तीन प्रकार से होती है: 1 मोड़े वाली, 2 मोड़े वाली, 3 मोड़े वाली। और एक होती है सीधी, जहाँ से जन्म लिया वहीं सीधे जाकर के मोक्ष, जैसे मोक्ष है तो जहाँ पृथ्वी पर जन्म मरण हुआ वहीं से सीधे जाकर के उसी की सीध में सिद्ध सजा में उसका जन्म हो जाता है। इस प्रकार से यह पृथ्वी का एक जो जीव है
यह काय योग में स्थित जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं किया तब तक वह पृथ्वी काय जीव है। मतलब जब तक वह उसका जन्म नहीं हो गया वह पृथ्वी जीव है। इस प्रकार से सभी में लगाना है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जल कायक हो, चाहे अग्नि कायक हो, सभी काय के जीवों में ऐसा अपन को इस सूत्र के माध्यम से घटित करना है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि पृथ्वी आदि जो जीव हैं, आगे की चर्चा अपन इसी रूप में अपन करते रहेंगे। धन्यवाद।